नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है? आप पहले क्या थे, अब क्या हैं, या आगे क्या बनना चाहते हैं? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट या आपका फ्यूचर? आप पहले क्या थे, अब क्या हैं, ये इतना मैटर नहीं करता जितना कि ये मैटर करता है कि आप अब क्या करना चाहते हैं। आप यहाँ से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं। पीछे जो भी हुआ आपके पास्ट में, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ गलतियाँ हुई, ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। जो ये मैटर करता है कि आपने उन गलतियों से क्या सबक सीखा और अब आपके पास आगे की योजना क्या है और उस योजना को आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने जीवन में। आप यहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी कितनी तरक्की करते हैं, कितना प्रोग्रेस करते हैं, अपने आप को कितना बेहतर इंसान बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपकी लाइफ की दिशा तय करता है। जिंदगी में हम सभी अलग अलग उतार चढ़ावों से होकर गुजरते हैं, खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरते हैं। कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, ताने सुनते हैं, आलोचनाएं सुनते हैं, तो कुछ लोगों की तारीफ या प्रशंसा भी सुनते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना ऊंचा उठा पाते हैं। हमारा पास्ट, जैसा मैंने कहा, उतना मैटर नहीं करता। अगर पास्ट में हम कोई चीज़ नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी, या जो हम करना भी चाहते थे और शायद कर भी सकते थे, तो किसी भी कारण से, चाहे वो हमारी गलती रही हो या हमारे सर्कमस्टांसेस की रही हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से हम पीछे धकेल दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहें और अपने दिमाग को उन्हीं चीज़ों से भर दें और एक जंग लगा दें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम आगे बढ़ने की सोचें, यानी फॉरवर्ड लुकिंग बने, ना कि बैकवर्ड लुकिंग। पीछे जो हुआ, जो भी ताने हमें सुनने को मिले, जो आलोचनाएं सुनने को मिली, या जो चीज़ें हम कर नहीं पाए, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसको रिग्रेट करने की बजाय हमारे पास नेक्स्ट वे आउट क्या है। क्या हम फॉरवर्ड लुकिंग हैं या नहीं है? अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है तो हमें ये एबिलिटी को डेवलप करना होगा, तभी हमारी आगे की सोच परिपक्व होगी और हम अपने जीवन में कुछ और तरक्की कर पाएंगे और अपने जीवन को ऊपर उठा पाएंगे। आपको ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां से उनको एक न्यू लाइट और न्यू रे ऑफ लाइफ मिली और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सब एग्जाम्पल्स से हमें ये सीखने को मिलता है कि नई शुरुआत तो कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। केंटुकी फ्राइड चिकन एक रेस्टोरेंट चेन है, उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और आपने ये भी शायद सुना होगा कि उनके जो ओनर थे, उन्होंने 60+ की एज में अपना पहला स्टोर शुरू किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपकी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन किसी भी नई चीज़ को करने के लिए, किसी भी नई लर्निंग को सीखने के लिए, नया कुछ बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए एज इज जस्ट अ नंबर। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपके अंदर जज्बा हो, संकल्प शक्ति हो, डिटर्मिनेशन हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप आगे की क्या सोच लेकर चलते हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि हम फॉरवर्ड लुकिंग कैसे बन सकते हैं। पीछे जो भी हुआ वो हो गया, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो लकीर के फकीर बनने से अच्छा है कि हम आगे की सोच रखें और अपने आप को यहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में प्लान बनाएं और इसके बारे में वर्क करें, एक्शन करें और अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। जहाँ तक पीछे की रिजल्ट्स की बात है, जो रिजल्ट्स हमारे लिए उतने कंड्यूसिव नहीं रहे, या लोगों की ताने या लोगों की आलोचनाएं हमने सुनी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे मन में सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि हम कहीं से भी एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हैं। और जब वो नई शुरुआत हो जाएगी, हम एक पहला कदम रख देंगे, उसके बाद एक मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे एक मोड़ ऐसा भी आएगा जहां पर जो लोग आपकी आलोचनाएं करते दिखते थे, वो आगे चलकर आपकी प्रशंसा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। यही है जिंदगी का सब कड़वा सच, और यही है इस दुनिया का कड़वा सच, कि दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। उसके पीछे के स्ट्रगल्स या उसके पीछे की परेशानियों से दुनिया को कुछ लेना देना नहीं होता है। जब तक दुनिया की नज़र में आप एक निचले पायदान पर हैं, तब तक पब्लिक आपको उतना वैल्यू नहीं करती है। लेकिन जब हायर पायदान पर आप पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने कर्म से, तो वही पब्लिक आपके सामने सिर झुकाती है। यही है इस दुनिया का दस्तूर। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों में तो बिल्कुल इनर ड्राइव होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो स्टेबिलिटी या
स्टेटस क्यो वाली जो लाइफ है उसी में जीकर खुश हैं, संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों को देखकर मुझे मन में बहुत निराशा होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अपने विचारों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक इनर ड्राइव लेके आने की ज़रूरत है। स्टेटस क्यो वाली लाइफ क्यों जिए? स्टेटस क्यो वाली लाइफ से ऊपर उठकर उन्हें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, तभी तो इस ज़िंदगी का मज़ा आएगा। अगर आप स्टेबिलिटी और स्टेटस क्यो की तरफ सोचेंगे तो आप जो हैं उसी में आप संतुष्ट हैं, फिर आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ की भी ज़रूरत नहीं है, या आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बारे में ना तो सोचते हैं और ना ही उसके बारे में आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ऐसी लाइफ ना जिए और मैं यही चाहूँगा कि आप फॉरवर्ड लुकिंग बने, अपनी पिछली गलतियों से सबक ज़रूर सीखें, लेकिन केवल उन्हीं का रोना ना रोते रहें, ना अपने सर्कमस्टांसेस का रोना रोएं, और बस पास में जो भी हुआ उसको पीछे छोड़कर, उसको पीछे भूलते हुए एक नई शुरुआत करें और अपने आप से पूछें कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में शेयर करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये विचार कैसा लगा, और आने वाले नए साल में इस तरह की एक बिगनिंग करके ज़रूर देखिए, अपने अंदर एक इनर ड्राइव, ज़ील पैदा कीजिए और लाइफ को स्टेटस क्यों नहीं बल्कि लाइफ को वाइब्रेंट तरीके से जिए और हमेशा लर्न करें, नई नई चीज़ें इंप्रूव करें, अपने आप को पर्सनली, प्रोफेशनली, एकेडमिकली नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और आगे डेवलप हों। थैंक यू वेरी मच।